Hello, hello everyone. Welcome to second episode of NBN Nation. Like बच्चों के सब बहुत ऐसा इंट्रो टाइप लग रहा है ना, बट हाँ द गोल इज हाँ वेलकम टू NBN द सेकेंड एपिसोड एंड इसने पहला एपिसोड देखा रहेगा तो उसको पता रहेगा कि नेशन बाय नंबर जैसा कुछ तो नाम रखा है मैंने। इट्स लाइक यूनिक नेम अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, तो उसमें पहला जो वीडियो था उसमें अपन ने जापान के इकोनॉमी के बारे में बात किया एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंट्री। इसका गोल क्या है? आई डू रिसर्च अबाउट मल्टीपल कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर, उसके माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके माइक्रो इकोनॉमिक्स मुझे जानने में बहुत मजा आता है एंड दैट हेल्प्स मी इन 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 टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मैं सोच रहा हूँ कि वट एवर काइंड ऑफ रिसर्च आई एम डूइंग वो मैं एक छोटे से फॉर्मेट में बनाऊँ और एक यूट्यूब पे डाल दूँ एकदम सिंपल भाषा में। एंड द गोल इज दैट वीडियोस विल बी अंडरस्टैंडेबल बाय लाइक एनीवन, लाइक 5 year old और 10 year old। इतना सिंपल बनाना है एंड राइट नाउ आई एम फोकसिंग कि मैं हिंदी में बनाऊँ, बट एज अ टाइम गोज इफ समबडी वांट्स कि वो इंग्लिश में हो या स्पेसिफिक लैंग्वेज में हो, देन अकॉर्डिंगली विल इंट्रोड्यूस डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। दैट्स द गोल। बट हाँ, अभी मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे ये 10 मिनट में इट्स लाइक अ चैलेंज। सो बिफोर मेकिंग दिस वीडियो मैं रिसर्च कर चुका हूँ 2-3 घंटे। नाउ आई वांट टू कंप्रेस दैट इंफॉर्मेशन इन 10 फॉर्मेट, इसमें करना है। So today is guys we are talking about one of my favorite country, और आपकी भी शायद फेवरेट कंट्री होगी एंड दैट कंट्री प्रोड्यूस्ड देयर इज वन थिंग कॉल्ड रोलेक्स। रोलेक्स, रोली रोली, सब जितने भी रैपर्स हैं आपने सुना रह थी, वो ऐसा घड़ी बनाते हैं एंड दैट शिट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट none and only than like स्विट्जरलैंड एंड दिस इज वन ऑफ द फैसिनेटिंग कंट्री। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन इसको मैप्स पे ओपन करेंगे ना स्विट्जरलैंड को, जिनमें मैं बताता हूँ, ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है ये कंट्री। अगर आप देखोगे ये कंट्री, देखो ना, इट्स लाइक लैंडलॉक कंट्री है बट स्टिल प्रॉफिटेबल है। लाइक इफ यू कंपेयर स्विट्जरलैंड टू इंडिया, स्विट्जरलैंड इज लाइक मच प्रॉफिटेबल। बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। जीडीपी इंडिया का ज्यादा है, स्विट्जरलैंड कम है, बट स्विट्जरलैंड हैव मोर मिलियनर्स, मोर मिलियनर्स देन इंडिया सब मतलब। बट द क्वेश्चन इज कि ये जो लैंडलॉक देश है, इधर समंदर तो है नहीं, ये पैसे वाला बना कैसे? तो ऐसी रिसर्च करते करते ना देर इज वन थिंग जो मेरे अक्रॉस आई एंड मैं बोला ये क्या चीज़ है, इट्स कॉल्ड ब्लू बनाना। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ, ठीक है, एंड ये देखो यहाँ पे है अपना अपर पार्ट ऑफ लंदन, जिसको अपन नॉर्दर्न यूरोप बोलते हैं, एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली, सॉरी सदर्न पार्ट ऑफ लंदन, ठीक है। इट क्रिएट्स वन थिंग कॉल्ड अ ब्लू बनाना, ठीक है। ये मतलब में मेरा बनाना नहीं लग रहा है, बट एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये नाम दिया था। अगर मैं सर्च करूंगा ब्लू बनाना कर तो आपको दिखा पाए। आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, बट ये बहुत क्रेजी चीज़ है। अब मैं बोला यार तो लैंडलॉक देश और सो देयर इज वन कंटेक्स्ट हियर, यहाँ पे है ना, इमेज है ना, तो ओपन करता हूँ। सो ब्लू बनाना क्यों है मालूम है? अगर सब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओगे ना इसकी, सो एक हाँ, तो अगर इसके हिस्ट्री में जाओगे ना, स्विट्जरलैंड इज लाइक अ सेंटर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये देखो ना, ये पूरा यूरोपियन यूनियन है, ये पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है, इसका ये हार्ट है। और अगर लंदन से यहाँ पे कुछ ट्रेड करना है इटली में, या इटली इटली से लंदन में ट्रेड करना है, तो स्विट्जरलैंड से होके जाना पड़ेगा। तो दैट क्रिएटेड स्विट्जरलैंड लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, बोल सकते हो, मिडल कंट्री। दूसरी बात, स्विट्जरलैंड में किसी ने अटैक नहीं किया, और स्विट्जरलैंड ने एक्टिवली किसी भी वर्ल्ड वॉर में, और वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया। सो दैट्स बेनिफिट है। और एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, स्विट्जरलैंड के ऊपर एक कंट्री है, देखो कौन सी कंट्री है, वो है जर्मन। और आपको पता है जर्मनी में कौन था? जर्मनी में था हमारे लाइक द विलन ऑफ विलन, हिटलर। तो हिटलर जब जर्मनी में, जब नाजी थी, हिटलर हिटलर का जो गोल था लाइक सर वांटेड टू एक्वायर लाइक ऑल द वर्ल्ड एंड ऑल द यूरोपियन नेशन, तब स्विट्जरलैंड के साथ उसका ये डील हुआ था नाजी लोगों का कि हिटलर से के मैं सब पे अटैक करूंगा, तुझ पे अटैक नहीं करूंगा। बिकॉज स्विट्जरलैंड का अगर थोड़ा सा हिस्ट्री देखोगे ना, स्विट्जरलैंड हैव देयर बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत टाइम से। तो नाजी वाले क्या बोले, एक काम करो, हम लोग जितना भी सोना लूट रहे हैं ना, तुम लोग स्विट्जरलैंड के बैंक्स में स्टोर करो, तो तुम लोग पे अटैक नहीं करेगी। तो जर्मनी, व्हाट जर्मनी डिड, जर्मनी स्टार्टेड अटैक पेरिस, ऑस्ट्रिया, सॉरी हंगरी एंड सो मेनी कंट्री, बट दे हैवंट डायरेक्टली, बिकॉज अगर देखो तो स्विट्जरलैंड इज लाइक वेरी नियर टू, बट नहीं किया। और एक अपेरेंटली आई गेस 1996 में दे स्विस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया एंड दे
bought Nazi gold उस टाइम पे, and it was somewhere around $20 million or something. It's very very here you go, yes 20 million, so 20 million Swiss francs तब का, तो it was a lot. तब से एक उसका एक इमेज बन गया कि स्विट्जरलैंड में बहुत सारे शेडी काम होते हैं। स्विट्जरलैंड में देयर आर मल्टीपल पीपल फ्रॉम, नॉट ओनली फ्रॉम जर्मनी ओनली, रशिया से, मिडल ईस्ट कंट्रीज से, एशिया से, लैटिन अमेरिका से, जितने भी बड़े बड़े बोल सकते हो गैंगस्टर्स हो गए या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, दे आर पुटिंग देयर मनी इन स्विट्जरलैंड, बिकॉज स्विट्जरलैंड की जितनी बैंक्स है, स्विस बैंक स्पेसिफिकली, दे डोंट डिस्क्लोज देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बट आई गेस 2012 में दे रिमूव दैट, व्हाट वी कॉल डिस्क्लोज करना पड़ेगा। 2012 एग्रीमेंट अगर मैं डालूं और बैन और हाँ, करेक्ट करेक्ट, इट इज बिकॉज ऑफ ये प्रॉब्लम ये हो रहा था। यूएसए की जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के जितनी बड़े बड़े बिलियनियर्स है ना, सब आके इधर पैसा डाल रहे हैं। तो वो लोग ने किया उनके ऊपर प्रेशर प्रेशर प्रेशर, ठीक है। तो वो क्या बोले, ठीक है अभी हम लोग डिस्क्लोज करेंगे ये कंट्री का, बट बाकी सारी जितनी भी कंट्रीज है उनका नहीं करेंगे। और एक क्लॉज डाल दिया स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड क्या बोला, हम लोग हमारी जो कंट्री का लोगों का डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव लाइक इंसेंट अमाउंट ऑफ मनी, यू कैन टेक अप सिटीजनशिप ऑफ स्विट्जरलैंड, फिर आपका नाम नहीं बता रहे वो लोग। तो वो सारी चीज़ें। बट इफ यू सी ओवरऑल एज अ स्विट्जरलैंड एज ए इकोनॉमी, दे ऑन उनका 50% इट्स कम फ्रॉम व्हाट वी कॉल केमिकल्स और वो सब। तो उसके ऊपर मैं आता हूँ। अगर हम लोग स्विट्जरलैंड को थोड़ा सा यहाँ पे जूम करेंगे, सो वी हैव ज्यूरिच इज द कैपिटल बोल सकते हैं, जहाँ पे बैंक्स एंड सब है। एंड देयर इज वन मोर, उसका नाम मैंने लिखा था, इसका नाम है सेंट गेलॉन। इट विल बी समवेयर अराउंड यहाँ पे किधर तो था वो, ज्यूरिच यहाँ पे है। सेंट गेलॉन, लेट्स सी उधर आता है ये से। दिस वन, तो सेंट गेलॉन ये जो जगह है ना, यहाँ पे कपड़े बनते हैं, यहाँ पे बहुत सारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। एंड उसको अगर थोड़ा सा ऊपर अपन पीछे चले जाएंगे ना, तो सेम दिनों में ये लोग बहुत ज्यादा कपड़ा प्रोड्यूस नहीं बोल सकते, लेकिन मल्टीपल पीपल जो बना देते कपड़ा। वहां से डाइंग इंडस्ट्री है, जो कपड़े को फलर करता है ना, फलर। तो उससे केमिकल इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होने लगा। एंड इवेंचुअली जो अभी अगर आप देखते हो स्विट्जरलैंड है, इट्स 50%, मतलब 50% का जो भी आता है ना, कम्स फ्रॉम केमिकल। 12 आई गेस 12 to 18% कम्स फ्रॉम बैंक। ये जो पैसा आ रहा है ना, ये अभी ये लोग उतना डिस्कस नहीं करते, बट मुझे ऐसा लगता है लाइक इफ यू सी द मल्टीपल रिपोर्ट्स, 50 to 40% they come from the banks and everything. And I guess अभी अपन स्विट्जरलैंड के ऊपर बात की, एंड व्हाई इफ वी डोंट टॉक अबाउट देयर वॉच इंडस्ट्री की समवेयर अराउंड 9% to 10% अक्खा इकोनॉमी था, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा ऐसी रिसर्च पढ़ रहा था अबाउट रोलेक्सेस, एपीज एंड लाइक द बिग ब्रांड्स जो वॉचेस के, लाइक जो बहुत रेयर वॉचेस बनाते हैं, मिलियंस में बेचते। तो व्हाट हैपन इन 16 and 17 सेंचुरी, प्रोटेस्टेंट के बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे। उनका नाम रुको ना, प्रोटेस्टेंट स्विट्जरलैंड इन 16 सेंचुरी, ये लोग ने यहाँ पे वॉच बोल सकते हो इंट्रोड्यूस किया। उनका नाम था, मैंने लिखा और लिखने दो। देयर नेम वाज, those were like Protestant refugees and their name was Huguenots. No, not this one. Mm, not sorry. This Huguenots refugee Switzerland. And then this was like a turning point for स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड का सीन कैसे हो रहा था, स्विट्जरलैंड का अगर आप वही, स्विट्जरलैंड ने डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया, और नाजी का गोई भी खरीद लिया। उससे क्या हो गया, इनका नाम खराब हो गया, विलन बन गया ना, ये पिक्चर में विलन बन गया। अभी विलन अगर पिक्चर में नाम खराब हो रहा है, अगर तेरा क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दैट, नाम खराब हो रहा है, तो व्हाट वी डू, डोनेशन। सो दे स्टार्टेड गिविंग एड्स, दे स्टार्टेड गिविंग मनी टू द यूरोपियन कंट्रीज। उन पैसा 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 बांटने लगे, फिर नाम अच्छा होता गया। एंड दिस गाइस, ये जो है ना ह्यूगनॉट्स रिफ्यूजीज, ये जो प्रोटेस्टेंट की कम्युनिटी थी, प्रोटेस्टेंट इज वन ऑफ द सेक्ट फ्रॉम बोलते थे क्रिश्चियनिटी। तो ये यहाँ पे आए थे। इन्होंने जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे, उनको कपड़ों के बारे में बताया।
एंड जो फ्रेंच स्पीकिंग स्विट्जरलैंड थी उनको घड़ियों के बारे में बताया, लाइक रोलेक्स हो गया, ईपीज हो गया एंड बहुत सारी चीज़ें हो गए, ठीक है। एंड तो लाइक एज टाइम गो ऑन, वो उनकी घड़ी बहुत ज़्यादा फेमस होते थे, इनके कपड़े भी बहुत ज़्यादा फेमस होते गए, एंड गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बट द कैच इज, what Switzerland understand very well, they started investing in innovation, they started investing in मशीनरीज हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा ये लोग ने पैसा पुट किया एंड इट इवेंचुअली ग्रोन। तो अगर आप देखो भी बाय इंडेक्स, स्विट्जरलैंड में बोल सकते हो आई गेस लाइक 8th और 7th ऑफ द पीपल आर मिलियन है। सो देर इज़ वन थिंग कॉल्ड इनकम इक्वालिटी। इनकम इक्वालिटी में जो स्विट्जरलैंड है कि अगर अपन उनका कंट्री, it comes on like a good range। अगर मैं खोलूँ ना तो very fun। This is Andan Sati, if you see this map, this is Switzerland blue one। तो इसका इनकम इक्वलिटी अच्छा है, बट देर इज वन मोर थिंग कॉल्ड वेल्थ इक्वलिटी। सो उसको है ना, देर इज, इसको हम लोग गिनी कोएफिशिएंट बोलते हैं। गिनी कोएफिशिएंट में अपन तो है ही, यूएस ये सब अपन कंट्री है, बट उसमें स्विट्जरलैंड भी आता है, तो वो एक थोड़ा सा पार्ट है, बट इट्स वेरी सिंपल ना, इट्स टैक्स हेवन बोल सकते हो। तो बहुत जितने भी बिलियनर्स है, जितने भी मिलियनर्स है, दे गोज टू दिस कंट्री एंड दे वोंट हैव टू पे टैक्सेस। एंड वन थिंग विच स्विट्जरलैंड अट्रैक्ट लाइक पीपल हाउ गॉट अट्रैक्टेड टू स्विट्जरलैंड इज, स्विट्जरलैंड ने ना इनकम टैक्सेस इसलिए बढ़ाया नहीं है उन्होंने। हाँ, डेफिनेटली उनका फूड बहुत महंगा है, इफ यू कंपेयर टू जर्मनी। जर्मनी में जो चीज़ $30,000 में मिलेगी, यू विल गेट दैट सेम थिंग इन $60, जस्ट डबल। बट देर इज नो इनकम टैक्स इन लाइक डायरेक्ट इनकम टैक्स, मतलब है बट इट्स नॉट लाइक दैट मच। तो वो चीज़ें उनको एक बेनिफिट की, बट इनकम इक्वलिटी है, वेल्थ इक्वलिटी उतना है नहीं। सो अगर हम लोग चार्ट देखेंगे, बेनिफिट कंट्री रैंकिंग्स लिस्ट, गेस या 12 मिनट्स हो गया, मुझे ये इन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे कुछ अलग दिखाना हो, ये ना, अब ये ना, ये दिखा है अरे, क्या बोलते हैं, बाई नंबर लिखना है। एंड द क्रेजी पार्ट इज, ये जो है ना, जितना भी इनका इनके पास पैसे आ रहे हैं, जितने ही पैसे आ रहे हैं, अगर आप स्विट्जरलैंड में देखिए, आप बोलोगे लैंडलॉक तो है, बट इनके पास शायद फ्यूल रहेगा, इनके पास शायद आयरन कॉपर रहेगा, बट दे डोंट हैव एनी मिनरल्स, दे डोंट हैव एनीथिंग एट ऑल, दे डोंट हैव लाइक अ गुड एग्रीकल्चर लैंड, कुछ नहीं है, खाली लैंड है इतना बड़ा। बट वो इतना, मतलब वो सब बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, इससे इन्फाइनाइट मनी ग्लिच, क्योंकि सेंटर में है, ट्रेड इधर से ही जाएगा, क्योंकि ये समंदर तक जाना, बीच में यही है, तो इधर से भी जा सकते हैं, बट अब बिकॉज ये रूट बहुत छोटा है, एंड वो एक रीजन है, आयरन कॉपर के ऊपर कुछ नहीं है, ना ऑयल बिल कुछ नहीं है, तो इट्स क्रेजी भाई, लैंडलॉक है, रिसोर्सेज भी नहीं है, स्टिल प्रॉफिटेबल, स्टिल रिच। एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बट व्हाट आई रियलाइज, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वॉर कभी नहीं हुए, they invested in innovation a lot, and they attracted like बोल सकते हो high skilled labor and the money people, the people who have insane amount of money, so they invested in their countries and all, and they grew very well। And the crazy part is, I was checking one thing, और यार शिट, मैं इंग्लिश में शिफ्ट हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट मैं एक चीज़ चेक कर रहा था, स्विट्जरलैंड का अगर हम लोग क्या बोलते हैं साइज देखेंगे, साइज कंपैरिजन टू महाराष्ट्र करूँ अगर मैं खाली खाली ये देखना, दैट कंट्री इज स्मॉलर देन महाराष्ट्र, द स्टेट इन इंडिया, देयर इज वन स्टेट बोल सकते हैं, अब डेफिनेटली जो भी इंडिया से दिख रहा है उसको पता है, भारत में एक स्टेट है महाराष्ट्र, मुंबई यहाँ पे, तो लैंडलॉक कंट्री इन यूरोप, टोटल 41,000, एंड महाराष्ट्र का स्टेट जो है, इट्स लाइक माइट मेकिंग अप्रोक्सीमेटली 7.4 टाइम्स लार्जर देन स्विट्जरलैंड, 7 टके से ज़्यादा बड़ा है। तो like it's smaller as a country, but like crazy amount of money they are making, and it's growing, living index wise it's great, but we have to earn like insane amount of, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, एकदम crazy rich।
तो आप स्विट्ज़रलैंड में शिफ्ट हो सकते हो। एंड व्हेन आई वाज़ रीडिंग अबाउट स्विट्ज़रलैंड, एक कंट्री मेरे सामने आई, इसके ऊपर मैं अगली बार ट्राई करूँगा बात करने का। और अगर आपके पास कुछ है तो आप बता देना। सो देयर इज़ वन कंट्री कॉल्ड लक्ज़मबर्ग। अरे यार! मैं रुको, दिस वन। ये अपेरेंटली स्विट्ज़रलैंड से ऊपर है एज़ मल्टीपल थिंग्स में। और यहाँ का बोल सकते हो द पीपल हू आर अर्निंग इनसेन अमाउंट ऑफ मनी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग सेटल हो रहे हैं। एंड सेम अगेन लैंड ऑफ देश है, कैसे पैसे कमा रहे हैं उसको अपन थोड़ा-सा ट्राई करेंगे ब्रेक डाउन करने में। देख मुझे ऐसा नहीं, जितने भी व्हाट यू कॉल्ड यूरोपियन नेशंस है, ये ईयू कंट्रीज़ है। ईयू में अगर आपको चीज़ नहीं पता तो मैं क्विकली ट्राई करूँगा बताने को। अगर आपको एक यूरोपियन कंट्री का वीज़ा मिल गया, इट इट इवेंचुअली ओपन्स एवरीथिंग। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जर्मनी का वीज़ा मिल गया तो आपको नियर बाय जो भी कंट्रीज़ है वो वीज़ा उसका ओपन हो जाता है। बट दैट्स द गोल, देयर आर मल्टीपल इंडियन सिटीज़न्स, चाइनीज़ सिटीज़न्स एंड मेनी पीपल ऑल ओवर कंट्री, दे आर शिफ्टिंग टू लक्ज़मबर्ग, शिफ्टिंग टू स्विट्ज़रलैंड, जिनके पास इनसेन अमाउंट ऑफ मनी, दे आर इन्वेस्टिंग इन द कंट्री एंड दे आर ग्रोइंग। तो ये था, आई होप आपको मज़ा आया रहेगा। एंड या इफ यू लाइक इट प्लीज़ टेल मी। अगर कुछ चेंजेस है तो मुझे बता देना, मैं क्या कर सकता हूँ। एंड मैं इसको वही करूँगा, आई विल ट्राई टू सिम्प्लीफाई इट एज़ सिंपल एज़ इट। तो ये सारी चीज़ें थी स्विट्ज़रलैंड के बारे में। थैंक यू गाइस, चल बाय।